गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आप लोग को कल का असाइनमेंट नहीं दिया था 25 तारीख का, ठीक है। और आज मैं आपको 25 और 26 दोनों दिन का असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाईपास फैक्टर क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। एक बार आज थोड़ा सा फिर देख लेते हैं कि बाईपास फैक्टर क्या है। बाईपास फैक्टर एक किस तरह का है। जो मान लीजिए यहाँ से हमारी 1 किलोग्राम एयर गैस जा रही है डक्ट में, ठीक है। यहाँ से कूलिंग या सेंसिबल कूलिंग कॉयल है या फिर हीटिंग कॉयल है, कुछ भी मान लेते हैं। तो कुछ एयर हमारी क्या होती है, वो हमारे कॉयल से टच ना होकर कुछ एयर ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है। और फिर बाद में जितनी एयर यहाँ से गई है वही हमारी बाहर निकलती है, पर कुछ एयर ऐसी रहती है जो हमारे इससे कॉयल से टच नहीं होती है। तो वो जो एयर है वही हमारी क्या बन जाती है, बाईपास फैक्टर है, ठीक। अब उसी को हम लोग को निकालना है, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये मैंने समझाया था कि अगर सेंसिबल कूलिंग होगा तो अगर ये यहाँ पे ये कूलिंग कॉयल है तो हमारा यहाँ से जो टेम्परेचर निकलेगा वो कैसा होगा, इससे गर्म होगा, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये हीटिंग कॉयल है तो इसका ये तो हमें यहाँ से जो एयर निकलेगी वो क्या होगी, कम होगी इसके टेम्परेचर से, ठीक। ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद देखते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होती है, एमसीपी डेल्टा होती है, एमसीपी डेल्टा टी होती है। अब कॉयल में वायु की इंथैल्पी यानी कि जो हमारी जो कॉयल लगी हुई है वहाँ पे एयर की इंथैल्पी कितनी है वो निकालेंगे, और जब हमारी एयर निकल रही है बाहर तब उसकी इंथैल्पी कितनी है, ठीक। अब देखिए कॉयल में कितनी इंथैल्पी, यानी कि कॉयल के अंदर यानी जितनी एयर हमारे पहले तो कॉयल पे टच हुई है वो कितनी है 1 - x, यानी अगर हमारी एयर 1 आई थी तो x तो चली गई थी कहाँ पे, जो टच नहीं हुई थी, और बची कितनी, x चली गई उधर तो बची कितनी 1 - x बची जो कॉयल को टच हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉयल का रिलेशन है वो इन दोनों से निकलेगा, यानी कि x CPM TD1, ठीक है। CPM यानी ये हो गया, ठीक है। m की जगह मास कितना है, यानी अगर ये 1 किलो था तो x किलो इधर चला गया, 1 - x किलो इधर चला गया, m की जगह x लिख रहा है, ठीक है। यानी m भी मास है, x भी मास ही है, ठीक। तो m यानी x CPM TD1, ठीक है, प्लस दूसरा 1 - x CPM TD3। TD1 क्या था, देखिए TD1 क्या था, यहाँ पे इस ये टेम्परेचर था, और यही टेम्परेचर ये x जो इधर चली गई है इससे तो टच नहीं हुई है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये जो x इधर चली गई वही सेम टेम्परेचर लेके बाहर निकलेगी, ठीक है। यानी इसके टेम्परेचर में जो x है वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी TD1 है तो TD1 ही रहेगा x का, पर जो हमारा 1 - x है TD1 से तो आया, पर इसके अंदर आते आते वो कैसा हो गया TD3, ठीक है। यानी TD3 के टेम्परेचर के इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे ले लेंगे, जब 1 - x की बात करेंगे तो क्या लेंगे TD3 लेंगे, और यहाँ पे TD1, ठीक है, इक्वल टू अब कितनी एयर हमारी बाहर निकली, x 1 आई थी अंदर, x ऊपर चली गई 1 - x कॉयल से टच हुई, और फिर ये वाली आई इधर से और ये वाली गई इधर से, तो आपस में मिलकर फिर कितनी निकली 1, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम आई अंदर, 1 किलोग्राम बाहर निकली, तो 1, ठीक है। CPM और TD2 किस टेम्परेचर से बाहर निकली, TD2 से। यहाँ पे क्या टेम्परेचर था TD1, यहाँ पे क्या टेम्परेचर था TD3। बस समझ में आई, यानी कि एंट्री के टाइम TD1, एग्जिट के टाइम TD2, और जब कॉयल का टेम्परेचर TD3, ठीक है। और TD2 हमारा, अगर हम अभी यहाँ पे छोड़िए ये चीज़ छोड़िए कि ये अभी हीटिंग कॉयल है, कूलिंग कॉयल है, कोई भी कॉयल है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, इसको सॉल्व किया है, ठीक है। x CPM TD1 1 - इसको हम लोगों ने इधर पूरा सॉल्व किया है, ठीक। 1 इधर करेंगे तो ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये x TD3 - ये पूरा करेंगे तो ये आया है आंसर इसका, ठीक। अब x क्या है आपका, बाईपास फैक्टर है कॉयल का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनी TD3 - TD2 और TD3 - TD1। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग क्या कौन सी कॉयल यूज़ करते हैं, हीटिंग कॉयल। अगर हीटिंग कॉयल यूज़ करते तो हमारा TD3 कौन सा, ये है, यानी यहाँ पे क्या लगी हुई थी, कॉयल लगी थी। ये ज़्यादा होता है किससे, TD2 से, तो TD3 ज़्यादा होता है TD2 से, तो TD3 - TD2 हो गया, TD3 - TD1, ये तो हो गया कूलिंग हीटिंग कॉयल का। अगर कूलिंग कॉयल होती, ठीक है, कैसी कॉयल होती, कूलिंग कॉयल होती, तो ये कम होता, ये ज़्यादा होता, यानी TD2 ज़्यादा होता। तो हम लोग यहाँ पे TD3 - TD2 ना करके TD2 - TD3 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ बात समझिए, बस खाली क्या है कि वो जो टेम्परेचर ज़्यादा है उससे हमें माइनस करना है, ठीक है। जो टेम्परेचर कम है उससे माइनस करना है, ठीक है। जो टेम्परेचर कम है, यहाँ TD2 कम है तो इसे माइनस करना है, यहाँ TD3 कम है तो इसे माइनस करना है, ठीक है। ज़्यादा वाले से कम को माइनस करना है, ठीक। ये हो गया आपका बाईपास फैक्टर। तो ये x वैल्यू आ गई हमारी बाईपास फैक्टर, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें आता है
जो हमारा फैक्टर है वो है अपैरेचर ड्यू पॉइंट। ये किस तरह का टेम्परेचर है? ये कूलिंग कॉइल का वो टेम्परेचर होता है जो एवरेज टेम्परेचर होता है किसी भी कॉइल का। जो एवरेज टेम्परेचर होता है किसी भी कॉइल का वो होता है अपैरेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसी भी कूलिंग कॉइल का। ठीक है, इसको हम लोग ये एयर के ड्यू पॉइंट से कम होता है, यानी जो एयर का हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है उससे कम होता है। और ये कितना कम हो सकता है ये डिपेंड करता है कि हमारी जो कूलिंग कॉइल है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक, बात समझ में आई? 3 बात है। ये कैसा है? अपैरेचर ड्यू पॉइंट वो होता है जो एवरेज टेम्परेचर होता है किसका? हमारे कूलिंग कॉइल का। ठीक है, इसका जो ड्यू पॉइंट वो ये एयर के ड्यू पॉइंट से क्या होता है? कम होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया एयर के ड्यू पॉइंट से कम होता है। तीसरा पॉइंट, इसका जो मतलब ये कितना कम होना चाहिए ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पे? कूलिंग कॉइल की एफिशिएंसी पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक, ये 2 चीज़ हो गई। अब ये बचता है आपका सेंसिबल हीट फैक्टर, इसको कल पढ़ेंगे। आपका 2 टॉपिक हो गया, कौन कौन सा? एक हो गया आपका बाईपास फैक्टर, दूसरा हो गया अपैरेचर ड्यू पॉइंट। ठीक है, और बाईपास फैक्टर की ये जो हमारी वो हो गई है एक्सप्लेनेशन, और ये एक्स जो निकाला है उसका हमारा एनालिटिकल मेथड से प्रूफ हो गया उसका। ठीक है, थैंक यू।